बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए विद्या ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि इन क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आपके लिए आया हूं। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं, कल 8 फरवरी को आपका पेपर है, आज है 7 फरवरी, तो आज के दिन आप जो है मेरे जो वीडियोस पड़े हुए हैं विद्या ज्ञान से संबंधित मेरे चैनल पर, आप उन सबको देखिएगा, आपको उससे बड़ी हेल्प मिलेगी, आपका बड़ा ही काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। मैं ये तो नहीं कहता कि आप मेरे वीडियोस देख के आप पास ही हो जाओगे, पर हाँ, आपकी बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि बच्चों जो पेपर है विद्या ज्ञान का, जो बनाया गया पेपर है, हम लोग भी विगत कई सालों से बता रहे हैं और पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम लोग को भी आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन विद्या ज्ञान पूछता है। तो बच्चों, जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, वो कहीं किसी बुक से नहीं आते, मतलब किसी कंपटीशन बुक से नहीं आते। आपकी जो एकेडमिक बुक है, जिन बुकों को आपने पढ़ा है, जिन किताबों को आपने पढ़ा है, क्लास 3 की, कक्षा 3 की, कक्षा 4 की, कक्षा 5 की, इन्हीं किताबों से ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो देखिए मेरे साथ, चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर राइट डाउन है कि अजय ने जनता मेडिकल से एक दवा 18.5 रुपए में खरीदी और दूसरी दवा 17.85 रुपए में खरीदी। दुकानदार को अजय ने कुल कितने रुपए दिए? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विद्या ज्ञान में जो है क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते, बस केवल आपके तार्किक ज्ञान को, आप कितनी चीजों को समझ पाते हो, कैच कर पाते हो, वही आपसे ये लोग पूछते हैं। तो देखिए एक बात समझिए, इसको आपको जोड़ना है, केवल 18.45 को आपको जोड़ना है 17.85 में। ठीक है ना। इनको जोड़ लीजिए, अब वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 8 4 12 13 की 3 हासिल 1, 8 7 15 1 16 की 6 हासिल 1 2 3, 36 रुपए 30 पैसे। 36 रुपए 30 पैसे कहां पे आंसर आ रहा देख लो। 36 रुपए 30 पैसे। ये जो 20 पैसे ना, इसको 30 पैसे बनाओ, क्योंकि यही और आंसर है। 20 लिख दिया था मैंने। देखिए 5 5 10 की 0 हासिल में 1, 8 और 4 हो गए 12, 8 4 12 और हासिल वाला 1, 13 13 की 3 हासिल 1, 8 7 15 1 16 की 6 हासिल 1 2, 36 रुपए 30 पैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 रुपए 30 पैसे। ए ऑप्शन इसका बच्चों सही है। आगे अगले क्वेश्चन कह रहा है, रमेश के घर से रामपुर बाजार 12.5 किलोमीटर दूर है। उसी रास्ते में दीपक का भी घर है, जो रमेश के घर से 7.25 किलोमीटर पर है। दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी है? देखिए दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी? देखिए सबसे पहले समझने वाला क्वेश्चन है, रमेश के घर से रामपुर बाजार। देखिए ये हो गया रमेश का घर, ठीक है ना, और ये रमेश का घर हो गया, और ये हो गया रामपुर बाजार। ठीक है ना, रामपुर बाजार। उसकी दूरी कितनी है बच्चों? देखिए इसकी दूरी है टोटल 12.5 किलोमीटर। ठीक है ना, किलोमीटर। अब इसमें कह रहा है कि रास्ते में ही उसी रास्ते में दीपक का भी घर है, जो रमेश के घर से 7.25 किलोमीटर दूर पे है। यानी कि दीपक का घर कहीं यहां पर है, ठीक है ना, और वो जो है 7.25 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, 7.25 किलोमीटर दूर है। दीपक के घर से रामपुर बाजार कितनी दूरी पर है? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, आप बता सकते हो। यानी क्या करना है आपको? इसमें से इसको घटा देना है। 12.5 में आपको घटाना है 7.25। ठीक। तो देखिए 10 में 5 गए, 5 4 में 2 गए, 2, यहाँ कितना अच्छा? देखिए यहाँ से देखिए कैरियर हासिल 5, 10 में 5 गए, 5 4 2 2 12 में 7 गए, 5.25 किलोमीटर। 5.25 किलोमीटर इसका घर होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन को यहाँ पर जो विद्या ज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन समझाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको समझना है, आपको कैच करना, कितनी जल्दी आप समझ पाओगे। मोहित ने एक थाली 25.75 रुपए खरीदी, उसे 12 थाली खरीदने के लिए कितने रुपए देने? सिंपल सा गुणा का सवाल है भाई। एक थाली है 25 रुपए 75 पैसे की, ठीक है ना बच्चों। तो 12 थाली कितनी होगी? तो गड़गड़ी 12 5 60 की 0 हासिल 6, 12 की 84 84 और 6 90 90 की 0 हासिल 9, 12 5 60 60 9 60 9 69 69 की 9 हासिल 6, 12 24 24 36, यानी 309 रुपए की। तो ये ऑप्शन सही है। सिंपल से क्वेश्चन है। 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 7.35 किलोमीटर जाती है, तो 3.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी? एक कार है 1 लीटर पेट्रोल में बच्चों, 1 लीटर पेट्रोल में, देखिए 1 लीटर पेट्रोल में जाती है 7.35 किलोमीटर। ठीक है ना। तो 3.5 लीटर में कितनी जाएगी? तो गुणा का सवाल है ये भी। 7.35 में गुणा करो 3.5 का, तो देखिए 25 की 5 हासिल 2, 5 15 15 2 17 17 की 7 हासिल 1,
5 से 15 तो 25 25 की 5 हासिल 2 5 से 15 15 16 17 17 की 7 हासिल 1 5 से 35 1 36 देखिए 3 5 15 15 की 5 हासिल 1 3 3 9 10 10 की 0 हासिल 1 3 7 21 1 22 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 5 12 की 2 हासिल 1 6 7 3 2 5 यानी 25 कितना आ जाएगा बच्चों 1 2 25 7 2 5 25 7 2 5 किलोमीटर। तो देखिए इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन हुए और इनमें से मेरा यह मानना है कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए इतना घटाए की संख्या इतनी प्राप्त हो जाए तो बच्चों 10 लाख में क्या घटाएं, इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो आप 10 लाख में यही घटा दो। देखिए हमने 10 लाख में घटाया है और आंसर हमको मिल गया ये बड़ी, ये घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, रमन के पास 25,000 रुपए थे, उसने एक टेलीविजन 9600 रुपए में खरीदा और शेष रुपयों में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे, प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना है। तो देखिए बच्चों 25,000 में 9600 घटा दीजिए, बाकी कितनी रकम बची, उसकी रकम बची 15,400 बची और 15,400 रुपए में उसने 11 ट्रांजिस्टर खरीदे। तो एक ट्रांजिस्टर का मूल्य क्या है, तो भाग दे दीजिए 11 का 15,400 में, तो कितना आ जाएगा 1400 रुपए, यानी एक ट्रांजिस्टर की कीमत है 1400 रुपए। अगले सवाल में ये अच्छा सवाल है, सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि इसका भागफल शेषफल का 6 गुना है तथा भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल 14 है, तो भाज्य बताओ। तो देखिए सिंपल सा सवाल है, हमें इसका एक फॉर्मूला याद है, भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए शेषफल है 14, ठीक, शेषफल कितना है 14, अब कह शेषफल भागफल जो है शेषफल का 6 गुना है, तो शेषफल है 14, तो 14 का 6 गुना 14 6 84, ठीक। अब कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल का 10 गुना क्या है भाजक, तो इसका 84 का 10 गुना 840, इनका गुणा करिए आपस में, 84 गुणा 840 में करेंगे तो आएगा 72,560, तो 72,560 लिख दिया और शेषफल कितना है 14, इसको जोड़ लीजिए कितना आएगा 70,000 72,574 यहाँ 2 बना दीजिए, ठीक है, तो इसका बच्चों क्या आएगा 72,574, ठीक, ये आपका हो गया। अगला सवाल कह एक मैदान 176 मीटर लंबा 112 मीटर चौड़ा है, फीते की और बड़ी चौड़ी नाप बताओ। तो देखिए इसका परिमाप निकालेंगे पहले, 176 को 112 में जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 576। अब 576 में आप इन जो ऑप्शन है बच्चों, इन ऑप्शन में से भाग देखिए कि किसमें चला जाता है, तो 16 का भाग 576 में चला जाता है, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन 16 सही है, ठीक। ज्ञात करो लासा और मासा के गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल में क्या अंतर है। तो देखिए 12 18 का लासा निकालेंगे तो 12 18 का लासा आप पता है गुणनफल विधि से निकाल सकते हैं, आप निकाल लेंगे तो कितना आएगा 36। अब उसका मासा निकालना है तो 12 का भाग दिए 12 कम 12 18 12 का 6 6 दूनी 12, नहीं मासा क्या है 6। अब कह दोनों में संख्याओं में दोनों गुणनफल में अंतर क्या है, तो भैया वो दोनों क्या है बराबर है, बराबर क्यों, इसका फॉर्मूला होता है मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बच्चों ये 9 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, और 9 क्वेश्चन में से कम आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद देर बाद मैं आपको इसमें और भी वीडियो डालूंगा, उनको भी आप देखिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।